हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही शानदार वीडियो में जहां पे हम एसएससी सीएचएसएल 2024 एग्जाम के बारे में जानेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके बारे में स्टूडेंट जानना चाहता है, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि भैया 2024 का एक नोटिफिकेशन डेट क्या है, किस डेट को नोटिफिकेशन आना है, राइट। उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सैलरी होती है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसमें कोई मेडिकल फिजिकल है या नहीं है, पोस्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते अगर पहली बार गलती हो गई तो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ के आंसर तो आपको थंबनेल पे ही लिखे हैं, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स को हम और भी ज्यादा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। मैं लगभग 2011 से आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन से स्टार्ट किया करियर, पिछले 7.5 साल से ऑनलाइन में आप सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, मेंटोर कर रहा हूँ। आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जाम के नोटिफिकेशन की। देखिए एसएससी हर साल क्या करता है, जब कभी भी उसको एग्जाम कराना होता है अगले साल का, तो वो पहले से ही एसएससी अपना कैलेंडर रिलीज कर देता है, जिसमें उस साल के पूरे एग्जाम्स होते हैं। तो कैलेंडर के हिसाब से सीएचएसएल का जो एग्जाम डेट है वो है 2 अप्रैल 2024। 2 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो गाइस यहाँ पर जब 2 अप्रैल को नोटिफिकेशन आना था और जून जुलाई 2024 में इसका एग्जाम होना था, तो अभी तक नोटिफिकेशन लेट है। तो अब आएगा किस डेट को, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सीएचएसएल के नोटिफिकेशन से पहले दो और एग्जाम्स के नोटिफिकेशन लाइनअप थे। एक लाइनअप था आपका सीपीओ एग्जाम का नोटिफिकेशन इसके पहले, राइट। और एक और था आपका दैट वाज सिलेक्शन पोस्ट। तो ये दो ऐसे नोटिफिकेशंस थे एसएससी के द्वारा जो रिलीज किए जाने थे किसी पर्टिकुलर डेट में। फेब्रुअरी मंथ था जिसपे इनका आना था नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशंस भी डिले हुए थे, कोई 10 दिन डिले हुआ था तो कोई 15 दिन 18 दिन डिले हुआ था। तो इस तरीके से अगर स्टार्टिंग में, क्योंकि कई चीजों में अपडेशन हुआ, नई वेबसाइट का बनना और भी बहुत सारी चीजें, और साथ ही साथ इधर इलेक्शन का माहौल। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अगर शुरुआत ही 2024 के कैलेंडर की लेट नोटिफिकेशन आने से है, तो भाई सीएचएसएल में भी तो वो उसका असर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है यहाँ पर, जो कि हालांकि 2 अप्रैल है, लेकिन 2 अप्रैल तो जा चुका है, अब ये कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब अगर नोटिफिकेशन यहाँ पर आने में देरी हो रही है, तो क्या एग्जाम का डेट भी में भी उतना टाइम मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम के डेट को बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, ये एसएससी के बोर्ड पर है। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर आप सीएचएसएल एस्पायरेंट हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन इसी टाइमिंग के हिसाब से जारी रखिए कि अगर इस डेट को भी एग्जाम होता है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहले से आपकी तैयारी इतनी सॉलिड है। और अगर डेट बढ़ती है, एक्सटेंड होती है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, आपकी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा रिवीजन करके मेहनत मजबूत करने की। सो नोटिफिकेशन का इंतजार तो सभी को है, पूरे हिंदुस्तान को है। देखते हैं जब भी आएगा देखा जाएगा, लेकिन अभी आप अपने प्रिपरेशन के लिए और भी सवालों के जवाब ले लीजिए। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों 2 तारीख को नोटिफिकेशन आना था। एक दिन पहले एक एक न्यूज़पेपर की कटिंग बड़ी वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि एसएससी की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। ये एक्चुअली कोई एसएससी ने किसी वेबसाइट पे नहीं डाला भाई, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। अगर हम इस न्यूज़पेपर की कटिंग को माने तो वो कह रहा है कि भैया हम नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द डाल देने वाले हैं, है ना। तो इस कटिंग को लोगों ने बहुत सारे वीडियोस किए, मैंने हालांकि इस पर वीडियो नहीं किया था, बट नोटिस इस कटिंग को मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया था। सो गाइज यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो इसमें लिखा है कि भाई इस सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आएगा, ये लाइनअप है और बहुत ही जल्द आएगा, राइट एवरीबॉडी। तो आपको ssc.gov.in पर अपडेट रहना है। हालांकि आपको नोटिफिकेशन की जानकारी हम यहीं पे दे देंगे। हम बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो एक तो आप जानते हो कि 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, मिनिमम 12वीं पास है, वो बच्चा सीएचएसएल का फॉर्म भर सकता है, पहला। दूसरा, जो बच्चा 12वीं में ही है, वो बच्चा भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एक पर्टिकुलर डेट दी हुई होगी, जिस डेट पे आपके पास आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए जो वो बताएगा, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें लिखा होगा। बाकी अगर आप 12th में भी हैं तो आप सीएचएसएल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, साफ साफ ये लिखा हुआ है। मिनिमम एज आपकी 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आपकी एक पर्टिकुलर
डेट दी जाएगी जब नोटिफिकेशन आएगा कि उस पर्टिकुलर डेट को आप 18 कंप्लीट हो चुके होने चाहिए और 27 के अंदर होने चाहिए। तो हम वो डेट जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके साथ अपने नोटिफिकेशन वीडियो में शेयर कर रहे हो। सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, तो देखो पे स्केल यहाँ पर अलग अलग के लिए अलग अलग है। जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जैसे के लिए पे स्केल लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के लिए पे स्केल 4 के तहत 25,500 से 81,100 तक है और लेवल 5 पे 29,200 से 92,300 पर है। वहीं अगला आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए पे लेवल 4 के तहत 25,500 से 81,100 रुपए तक है। तो ये है सैलरी स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद आता है आपका सिलेबस। देखो यार, सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास 5 सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला है आपका इंग्लिश, दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग, चौथा जीके जीएस। अभी नया पैटर्न जब आया ना तो एसएससी ने ये पांचवे को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। हाँ, ये बात अलग है कि देखो एसएससी के सीएचएसएल के 2 टायर होते हैं। एक टायर 1 का एग्जाम होगा, दूसरा टायर 2 का होगा और दोनों ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, राइट। केवल आपको आंसर ऐसे ऐसे टिक करना होता है एबीसीडी में जो भी आंसर लगता है। तो जो टायर 1 का एग्जाम होता है ना, इस टायर 1 के एग्जाम में ऊपर वाले केवल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर नहीं होता। ये आपके टायर 1 में आता है। लेकिन टायर 2 में कंप्यूटर को इंक्लूड करके एग्जाम लिया गया, यानी कि ऊपर वाले 4 तो है, नीचे कंप्यूटर भी है। तो टायर 2 में 5 सब्जेक्ट्स हैं, टायर 1 में केवल 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्जाम होता है। ठीक है, आइए स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर जान लेते हैं इन एग्जाम्स को। आप जब टायर 1 का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें चारों सब्जेक्ट्स यानी इंग्लिश, जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग होगा। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस होगा। सभी पे 25-25 प्रश्न होंगे, 50-50 नंबर का, यानी एक प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर का होगा। 60 मिनट के अंदर पूरे सवाल आपको सॉल्व करने हैं। सही आंसर अगर आप करते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलते हैं और अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1/4 नंबर यानी कि 0.50, 1/4 आपका नंबर यहाँ पे कट जाता है। तो ये जो माइनस मार्किंग है वो टायर 1 की है। जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जो टायर 1 का पेपर होता है, टायर 1 में माइनस मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग सीएचएसएल के पेपर में टायर 1 में होती है और ये नेगेटिव मार्किंग है 1/4, राइट। 1/4 यानी कि 0.50 ये नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट पे 2 प्लस होते हैं और गलत पे 0.50 आपके कटते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आप जब जो आपका ये प्रीलिम का पेपर होता है ना, ये एक्चुअली क्वालिफाइंग नेचर होता है। आपकी फाइनल मेरिट में प्रीलिम के मार्क्स नहीं जुड़ते, ठीक है। फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। तो क्वालिफाई करने के लिए आपकी एक पर्टिकुलर कट ऑफ होगी जिसको क्वालिफाई करना होगा, राइट। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो एलडीसी जेएसए के लिए कट ऑफ जिसके लिए ज्यादातर बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, वो जनरल कैटेगरी के हाईएस्ट यहाँ वो 153 गई है दोस्तों, जिसमें इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए। और ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर कम ज्यादा सबकी है, ठीक। वहीं पर अगर आप सीएजी डीसीए के लिए कट ऑफ देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में 169 है। भाई साहब आप देख पा रहे हैं आपका टोटल पेपर 200 नंबर का है, 50-50-50-50, यानी 200 नंबर के पेपर में 200 नंबर के पेपर में ये 153 है आउट ऑफ 200 और ये 169 है आउट ऑफ 200। कितनी हाई कट ऑफ जा रही है दोस्तों। सो इस तरीके से जो कट ऑफ का पार्ट है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको उसके कट ऑफ को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, हर साल ये कट ऑफ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। जैसे 2023 की कट ऑफ मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2023 से पहले अगर हम जाएंगे तो ये कट ऑफ जो 153 है ये थोड़ी कम थी, उसके पहले थोड़ी और कम थी। तो मतलब यहाँ पर साल दर साल ये कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, राइट एवरीबॉडी। तो इस बार की जो कट ऑफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर पेपर उसी हिसाब से लेवल को देखा गया तो जो आपको 2023 में दिख रही है सेम पैटर्न पे एग्जाम हुआ तो इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। तो आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो मिनिमम 160 प्लस मार्क्स सही करके आने की होनी चाहिए, ये मान के चलिएगा। और 160 का मतलब है कि आप इन सभी के 50-50 में से 40-40 तो आपके नंबर आ ही जाए और कुछ में 40 नंबर नहीं आएंगे तो अदर में 50-45 तो आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, इस पर स्ट्रेटजी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। बाकी आप माइंड सेट कर लीजिए कि आपकी तैयारी मिनिमम इतने की होनी चाहिए। इंग्लिश में आप मेरी क्लासेस का पार्ट बन रहे हैं तो मैं 50 आउट ऑफ 50 का तो पूरा तैयार करवा ही दूंगा दोस्तों। और ये क्लासेस मेरी यूट्यूब पर फ्री चल रही है।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर आता है आप जब टायर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो टायर 2 का एग्जाम आपको देना पड़ता है, ठीक है। टायर 2 के एग्जाम को यहाँ पर मॉड्यूल वाइज, सेक्शन वाइज बांट दिया गया है। जैसे सबसे पहले आपका जो स्क्रीन खुलेगा वो 1 घंटे के लिए खुलेगा, मतलब आपकी स्क्रीन पे टाइमर 1 घंटे का दिखेगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के 30 प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाएंगे। 60 प्रश्न 180 नंबर का पहला 1 घंटे का पार्ट खुलेगा। जैसे ही ये 1 घंटा कंप्लीट होगा, दूसरा तुरंत खुल जाएगा और फिर आपको वहां पर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के 40 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न, 60 प्रश्न 180 नंबर का यहाँ पे भी हो जाएगा। तो 1 घंटा इस पर आपको टाइम मिलेगा, इस वाले सेक्शन में 1 घंटा मिलेगा, इस वाले सेक्शन में 1 घंटा मिलेगा, 2 घंटा हो गया। फिर जैसे ये कंप्लीट होगा, तीसरा सेक्शन चालू हो जाएगा जिसमें कंप्यूटर के 15 प्रश्न 3 नंबर के, 45 नंबर के। आप टोटल जोड़ेंगे तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इन सभी से बनने वाली है, ठीक है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आता है आपका अगला पार्ट। अभी मैंने जस्ट बताया कि मैरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, केवल टायर 2 एग्जाम के ओवरऑल पे। टायर 1 केवल क्वालिफाइंग होता है। फिर आपका यहाँ पर आता है सेशन 2 के सेक्शन 3 में, ये एक्चुअली स्किल टेस्ट होता है जो आप सभी लोगों के लिए, जो भी आपके जिन चीजों के लिए आप एलिजिबल होंगे उसके हिसाब से आपको स्किल टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और ये सब कुछ सेम डे होता है, इसमें से कुछ भी अलग नहीं है, सेम डे होता है। केवल टायर 1 अलग डे हुआ, फिर उसके बाद आपको कुछ टाइम मिलेगा, महीना 1.5 महीना का, 2 महीने का, जो भी दिया एसएससी ने, उसके उसमें फिर आपको टायर 2 के एग्जाम में ये सब कुछ एक दिन में करना होता है, ठीक। इसके बाद आपको इंग्लिश में आपका सिलेबस क्या क्या है, तो आप इंग्लिश का ये पूरा सिलेबस यहां से यहां तक जरूर देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे जनरल इंटेलिजेंस, देखो इंग्लिश का कंप्लीट सेक्शन ना आपके ग्रामर पर बेस्ड होता है, आपकी वो कैप पर बेस्ड होता है और आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड होता है, और ये सब कुछ हम अपनी क्लास में कराएंगे। वाईटी पर पेड बैच लॉन्च किया है, वाईटी पर पेड बैच लॉन्च किया है वाईटी पर। और ये पेड बैच है लेकिन पे करने की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसको फ्री में अटेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल आप देखेंगे प्राइम फाउंडेशन, आपको 1000 रुपए का बैच बिल्कुल फ्री अटेंड करिए। कौन से चैनल पे? स्टडी मंच, स्टडी MANCH, स्टडी मंच संदीप, ये सर्च करने पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर जनरल इंटेलिजेंस में आपका जो सिलेबस है, जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है, यहां से यहां तक का सारी चीजें हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में क्या क्या सिलेबस है पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैथ्स के पार्ट को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें टायर 1 टायर 2 दोनों में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, जिस पर हम और डिटेल में वीडियो करेंगे, क्योंकि नया नोटिफिकेशन आना है 2024 का, और उसमें कुछ और अपडेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। जनरल अवेयरनेस पार्ट का ये सिलेबस है, इसको भी आप देख लीजिए, किस पर कितने क्या कैसे प्रश्न बनते हैं। कंप्यूटर बेसिस पर ये टॉपिक्स हैं जहां से कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर का, 45 नंबर का तो केवल कंप्यूटर पूछा जाता है। सो इतना जानने के बाद एक सवाल और आता है कि सर यहाँ पे क्या कोई मेडिकल होता है या फिजिकल होता है? देखो, मेडिकल और फिजिकल जनरली उन एग्जाम्स के लिए होता है जहां पे हम, जैसे कोई पुलिस वगैरह में आप जाते हैं, है ना, आप आर्मी वगैरह में जा रहे हैं, आप पुलिस में हैं, जैसे मान लो आपने जीडी का एग्जाम दिया, तो आपको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। आपने सीपीओ का एग्जाम दिया तो आपको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर कोई वर्दी वाली जॉब तो ये नहीं है ना। सो इसलिए इसमें कोई भी मेडिकल नहीं होता है, कोई फिजिकल नहीं होता, आपको कोई दौड़ाया उड़ाया नहीं जाएगा, आपकी कोई छाती वगैरह नहीं चेक करी जाएगी, आपकी कोई हाइट नहीं देखी जाएगी, आपको कोई रनिंग नहीं दिखाया जाएगा इतने मिनट में इतना दौड़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना कोई मेडिकल है, ना कोई फिजिकल है ना, ना कुछ भी है, ना कुछ है। तो अल्टीमेट है, मजा ही आ जाता है, बच्चे लोग इसमें देश भर से, हिंदुस्तान से 40-50 लाख से भी ज्यादा फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाते हैं दोस्तों, किसी किसी ईयर। तो फिर आगे बढ़ेंगे, पोस्ट चेंज होगी, एक सवाल आता है मुझसे, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर क्या पोस्ट हम चेंज कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोस्ट चेंज होने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे, प्रेफरेंस आपको अपने से डालनी होती है। एक बार इसको पढ़िए। द एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड फॉर मल्टीपल पोस्ट्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज। Preferences for various post and department will be taken from the candidate through online option। यानी आप किस पोस्ट के लिए आपको जाना है उसकी प्रेफरेंस आप खुद ही भरेंगे। अगर आपने प्रेफरेंस नहीं भरी तो आप किसी भी पोस्ट के लिए नहीं सेलेक्ट होंगे, भले आपके 200 में 200 आ जाए भाई साहब, है ना, फुल मार्क्स आ जाए मेंस में, लेकिन फिर भी आपको नहीं लिया जाएगा अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी तो। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस भरना जरूरी है।
Candidates who do not submit their post preference on the website of the commission within the stipulated time, जो समय दिया जाएगा उसके अंदर, will not be considered for any post in the final result. अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी तो आपको फाइनल रिजल्ट में किसी भी पोस्ट पे आपको नहीं लिया जाएगा. Such candidate shall not be provided with another opportunity. आपको दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा. और एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय बड़े सोच समझ के पूछताछ करके, हम पोस्ट प्रेफरेंस पर भी कुछ अलग से वीडियो बनाएंगे एग्जाम के पहले आने दीजिए नोटिफिकेशन, उसके बाद कि आखिर पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उन सब चीजों पे, किस पोस्ट पे कैसी काम है, क्या काम करवाते हैं, सब कुछ बताएंगे हम आपको. ठीक है दोस्तों, इसी स्टडी मंच चैनल पे. सो गाइज बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर पोस्ट प्रेफरेंस जब भी आप फिलअप करें, सबसे पहले अच्छे से पूछताछ कर लीजिए. पूछताछ पूछताछ है ना, ऐसे ही लिखेंगे. पूछताछ अच्छे से कर लीजिए और उसके बाद या वीडियोस वगैरह हमारी देख लीजिए, तभी फिलअप करिएगा. जो आप फिल कर दिए वो चेंज नहीं हो सकता, वही पोस्ट आपको मिलेगी. अभी किसी बच्चे ने कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि एक बच्चे ने सीजीएल की रैंक लेकर आया था, लेकिन वो चाहता तो मिनिस्ट्री वगैरह की पोस्ट ले लेता है ना, लेकिन उसको ना लेकर उसने कुछ भी फिलअप कर दिया था और ऑल इंडिया लेवल पे टॉप कर गया. तो इस तरीके से वो गलती ना हो, क्योंकि फिर जो आपने भरी है मिलेगा भी केवल वही पोस्ट आपको. आगे बढ़ेंगे दोस्तों. तो इस तरीके से ये सारी चीजें, आई होप आपके जितने सवाल थे थंबनेल पे जो लिखा गया था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी. और भी बहुत सारे सीएचएसएल पे सवाल होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं. प्रिपरेशन कहां से करें, तो मेरा प्राइम फाउंडेशन बैच जो सीएचएसएल ओरिएंटेड हमने शुरू किया है, इस पर कुछ क्लासेस अपने कराई है. ये पेड बैच है जो अब यूट्यूब पर आप पढ़ेंगे और वो भी फ्री में दोस्तों. प्राइम फाउंडेशन फ्री में है दोस्तों. हमने इस पर टोटल 12 क्लासेस अभी तक करा दी है और सारी क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है. आप उन क्लासेस को देखें और कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल पूछे, बेझिझक पूछे कमेंट बॉक्स में दोस्तों. बेसिक से एडवांस तक पूरी इंग्लिश को आपकी मुट्ठी में कर दूंगा, मेरी गारंटी है. सीएचएसएल के प्रीलिम में इंग्लिश 50 नंबर का आता है, मैं 50 में 50 पूरा तैयार करा दूंगा, वो भी एग्जाम से पहले. मेंस आपकी 40 या 120 नंबर की आती है, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी 120 नंबर की, और आराम से आप इनमें 90% के आसपास मार्क्स, 90% प्लस मार्क्स आप इजिली ग्रैब कर लेंगे दोस्तों. तो इसलिए इंग्लिश को लेकर तो आपको घबराना ही नहीं है और ना ही पैसे देने. पैसे अगर देने का मन करेगा तो आप यहाँ पे भी पैसे मुझे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है. ये क्लास चलती है सुबह 10 बजे. आप एक बार क्लास करेंगे, जिंदगी भर आएंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, तो जरूर अटेंड करें. जो मैं यहाँ पे फाउंडेशन पढ़ाता हूं, फिर उसी पर 75 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं. जैसे अभी मैंने टेंस कंडीशनल के पहले टेंस पढ़ाया था, तो टेंस पर 75 प्रश्नों की एरर प्रैक्टिस कराई थी. सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं यहाँ पे, और पीडीएफ अलग मैं प्रोवाइड करता हूं अपनी क्लासेस के और कंटेंट्स के. तो ये सब कुछ दोस्तों फ्री है, इसके कोई पैसे आपको देने की कोई जबरदस्ती नहीं. अपनी मर्जी से बच्चे पैसे देते हैं, जिनको नहीं देना है, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ्री में पढ़ते हैं और 90% बच्चे फ्री में पढ़ते हैं. आप भी आइए. सो आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई. यहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिलेगा, तो स्टडी मंच संदीप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा. चलिए फिर आज की क्लास आप देख लीजिए और फटाफट कल से क्लास का पार्ट बनिए. नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा. इस चैनल की सारी क्लासेस आपके लिए आपके एग्जाम को क्रैक कराने वाली होगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और ऑल पर क्लिक जरूर करें. ठीक है. और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं हमें वीडियो बनवाना, आप वो कमेंट हमें जरूर कर दें, हम आपके टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे दोस्तों. अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने साथियों के पास भी शेयर करें और उन्हें बताएं कि भैया तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि चारों तरफ केवल सीएचएसएल का माहौल है और नोटिफिकेशन कभी भी गिर सकता है आपके आपके एसएससी की वेबसाइट पे. ठीक है. चलिए फिर नोटिफिकेशन आए उससे पहले हम लोग तैयारी जारी रखते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द वीडियो इन एडवांस. थैंक यू वेरी मच.